नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर मैं कुंदन कर्ण आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, जो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। ठीक है, तो जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अपने बेसिक क्लास को और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट के बाद आज हमारी ये सेकेंड क्लास होगी और हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे दिल्ली पुलिस के और बाकी पेपर्स में भी आए हुए हैं उसे हम लोग आज करेंगे। और आज की क्लास में दोस्तों सबसे खास बात ये होगी कि हम लोग बहुत बेहतरीन ट्रिक्स को सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बाय ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लगातार देखते रहें और लाइक करें और शेयर करें। आता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्लास पे, जो हमारा सेकेंड क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात जो है वो 7:9 है। उनके जो खर्च का अनुपात है वो 7:9 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 50 रुपए बचाता है तो प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि विद इन 5 सेकेंड्स, ठीक है ना, मात्र 5 सेकेंड के अंदर आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले यहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो मैं मानता हूं कि पहला जो व्यक्ति है वो ए और दूसरा व्यक्ति बी होगा। ठीक है, यहां पर इनके आय यानी इनकम, इसके इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो आपको दिया गया है 4:5। ठीक है, और इनके जो व्यय है यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो दिया गया है 7:9। 7:9 इसका एक्सपेंडिचर है और प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए बचाता है। ठीक है, तो अगर हम बचत की बात करें तो 50 रुपए ये दोनों जो है ये बचाता है। ठीक है, अब हम लोग पहले तो मैं आपको इसे कंसेप्ट से बता रहा हूं। हम लोग ये मानते हैं, होता क्या है दोस्तों, पहले कंसेप्ट को समझिए कि जैसे मैं आपसे कहता हूं 2:3। 2:3 रेशियो क्या होता है? रेशियो एक ऐसा मानकर चलिए एक रबर की तरह होता है जो इन दोनों को पकड़ के रखता है। ठीक है, जैसे ही किसी नंबर को हम लोग रेशियो से अलग करते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल कौन सा? ये वही नंबर वेरिएबल होता है जो इसका मल्टीपल होता है, जो कि कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को हम रेशियो से अलग करते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल आता है, वो एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ले लिया कि जब मैंने 2 को रेशियो से अलग किया तो ये 2x हो जाएगा, और जब मैं 3 को रेशियो से अलग करूंगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं मानता हूं कि ये जो फर्स्ट रेशियो है इसका जो मल्टीपल रहा होगा वो x रहा होगा। दोनों का मल्टीपल x रहा होगा। ये इसकी आय है 4x और 5x। अगर मैं खर्च की बात करूं तो ये 7y और 9y, दोनों को मैंने अलग अलग वेरिएबल लिया है। अब आपको पता होगा दोस्तों कि इनकम इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका मतलब क्या कि कोई व्यक्ति जितना पैसा कमाएगा उसमें से कुछ खर्च करेगा और उसी में से कुछ बचाएगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से अगर मैं एक्सपेंडिचर को इस तरफ लेकर आ जाऊं तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू हमारा सेविंग आ जाएगा, यानी कि आय माइनस खपत इक्वल टू बचत हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे आते हैं। 2 मिनट सब लोग धैर्य से देखिए, पहले बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। तो अब देखिए, अगर मैं ए की बात करूं तो ये 4x कमाता है, जिसमें से 7y वो खर्च करता है और उसके पास बचता है 50 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं ए की बात करूं तो 4x ये उसका इनकम है, उसमें से 7y
ये उसने खर्च कर दिया, ठीक है, और उसके पास बचा 50 रुपए। ये मैंने ए की बात की है अभी, ठीक है। अब मैं बी की बात करता हूं, तो बी ने 5x रुपए कमाए, उसमें से 9y ये उसने खर्च कर दिया और 50 रुपए ये उसने बचाया, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, और जैसा कि 10th क्लास में आपने सीखा होगा कि दो इक्वेशन है, इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहां पे सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, इसका जो कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहां से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको x का वैल्यू मिलेगा और फिर आप 4x की वैल्यू और 5x की वैल्यू बता देंगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो मेथड होता है ये एक बहुत लॉन्ग मेथड होता है, और इसलिए अगर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक बताऊंगा कि आप इसे 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं अपने ट्रिक्स पे। देखिए, अब मैं यहां पे बताता हूं आपको कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, इसके आय का जो अनुपात है वो 4:5 है और इनका जो खर्च है उसका अनुपात हमें दिया गया है 7:9, ठीक है। और ये जो दोनों जो बचत करते हैं, बचत ये दोनों 50-50 रुपए की बचत करते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों की आमदनी कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। जैसा कि मैंने बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया था कि जब भी रेशियो में डिफरेंस निकालने की बात होती है तो हम लोग बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो क्या होगा, यहां आप देखिए, अगर इस तरफ से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 × 5 35 आएगा और इस तरफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 × 4 36 आने वाला है। तो आप देखिए 9 चौके 36 और ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 35, और दोनों को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इधर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और जो उसका वैल्यू होगा उसे मैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लूंगा। तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, यानी कि 450। ये मल्टीप्लाई किया मैंने, अब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 × 50 तो ये आ जाएगा 350। तो देखा दोस्तों आपने कि ऊपर भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया, नीचे भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया, ठीक है। तो 36 में से 35 गया तो 1 और यहां पे आ जाएगा 100, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एक का जो वैल्यू है वो 100 आ गया, एक का वैल्यू 100 आ गया। हमसे ए और बी का आय पूछा है, ए और बी का इनकम, तो ए का जो इनकम हो जाएगा, अगर एक का वैल्यू 100 है तो 4 का वैल्यू 400 हो जाएगा और एक का वैल्यू 100 है तो 5 का वैल्यू 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपने ट्रिक देखा, आप इससे विद इन सेकेंड, और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया है ये कैलकुलेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने मन में होना चाहिए, बिना पेन छुए भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए 9 चौके 36, 7 × 5 = 35, एक आएगा डिफरेंस, फिर यहां पे 9 × 5 = 45, 450 और 7 × 5 = 35, 350, यानी कि ऊपर आया एक और 450 - 350 100 आ गया। तो एक का वैल्यू 100, 4 का वैल्यू 400, 5 का वैल्यू 500, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है और कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाने जा रहा हूं वो सेम पैटर्न पर बेस्ड है और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी दे सकता हूं अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी मैं इसे बता रहा हूं। दो लोग हैं, एक है रवि और एक है शिव। रवि को मैंने आर से लिखा, शिव को मैंने एस से लिखा। इनकी मासिक आय यानी इसके इनकम का जो रेशियो है ये 1:2 दिया गया है, और इसके व्यय का जो रेशियो है वो हमें 1:3 दिया गया है। और ये दोनों जो बचाते हैं, जो बचत करते हैं, वो है 4000। दोनों का जो बचत है वो 4000 है। अब जो मैंने ट्रिक आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसे 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 3 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 3 और 2 का अंतर 1 होता है, तो यहां पर 1 लिख लेंगे। फिर यहां पे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12000, और 4000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। 12000 और 4000 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 8000, यानी 1 का वैल्यू हो गया 8000। तो कह रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें, तो 1 का वैल्यू 8000 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू 16000 हो जाएगा, और यहां 1 का वैल्यू 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो 8000 और 16000 ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके लिए आपको पेन छूने की भी जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं 8000 और 16000, तो किसकी मासिक आय करें, देन फाइंड द मंथली इनकम। ठीक है, दोनों का इनकम आ जाएगा। यहाँ पे किसी एक का ही इनकम पूछा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से किसकी मासिक आय बतानी है ये यहां पर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हमने दोनों का मासिक इनकम निकाल दिया, दोनों का मंथली इनकम निकाल दिया। जिसका भी पूछेगा उसका आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। यहां देखिए दोस्तों, यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यहां पे आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 3 संख्याएं ए बी और सी 2:3:5 के अनुपात में हैं, और उनके वर्गों का जो योग है वो 3800 दिया गया है। सी का मान ज्ञात करिए। तो अभी दोस्तों 2 मिनट पहले जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं ए बी और सी। ठीक है, इनका जो रेशियो दिया गया है 2:3:5, ये रेशियो दिया गया है, और उनके वर्गों का योग। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अनुपात की संख्याओं को आप डायरेक्टली ऐड तो कर सकते हैं, डायरेक्टली सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको बताता हूं। जैसे इसे मैं रेशियो से अलग करूंगा तो ये 2x होगा, ये 3x होगा, और ये 5x हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² हो जाएगा। इसलिए आप इन रेशियो की संख्याओं का को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका डायरेक्टली स्क्वायर भी नहीं कर सकते। तो पहले आपको इसके साथ एक वेरिएबल लगाना होगा, और तब आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो कह रहा है आपसे इनके वर्गों का योग, यानी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इसके स्क्वायर का जो सम है, तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x², और 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x²। ठीक है, तो तीनों का हमने सम निकाल दिया, तीनों के स्क्वायर का हमने सम निकाल दिया, और तीनों के स्क्वायर का जो सम है ये हमें 3800 ये दिया गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 9 34 और 4 38। ठीक है, तो 38x² का जो वैल्यू है वो हमें 3800 मिल गया, यानी x² का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहां पे 10 आ जाएगा। x² का वैल्यू 100 होगा तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है c का मान ज्ञात कीजिए। तो c का मान कितना है, 5x। 5x का मतलब 5 × x, यानी कि
5 इंटू एक्स का वैल्यू हमने 10 लाया है तो ये 50 आ जाएगा और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट का यूज हुआ था, कंसेप्ट क्या था हमारा कि अगर हमें रेशियो के नंबर्स का स्क्वायर करना होता है तो हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले हम उस नंबर को रेशियो से अलग करेंगे, जैसे ही अलग करेंगे तो उसके साथ एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, एक चर राशि आ जाएगी। तो जब मैंने 2 को रेशियो से अलग किया ये 2x बन गया, 3 को अलग किया 3x हो गया, 5 को अलग किया 5x हो गया। फिर मैंने इन सब का स्क्वायर किया और फिर इन सबको ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इन सब के स्क्वायर का जो योग है वो हमें 3800 क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसी पैटर्न पर मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये जीडी कांस्टेबल 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सारे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, तो जल्दी से आप सब लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं, 3 संख्याएं हैं। मैं मान लेता हूं कि 3 संख्याएं ए, बी और सी हैं। ठीक है, इनका जो अनुपात दिया गया है 3:5:4 ये हमें दिया गया है। उनके वर्गों का योग 11,250 है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसके वर्ग की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, तो पहले हम इन सारे नंबर को रेशियो से अलग करेंगे। जैसे ही अलग करेंगे तो इसके साथ एक वेरिएबल आ जाएगा। तो ए जो है ये 3x हो जाएगा, बी 5x हो जाएगा और सी 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इन सब का स्क्वायर करना है तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा और 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का जो योग है, इन तीनों का जो योग है वो हमें दिया गया है 11,250 दिया गया है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 25 34 6 40 10 50। ठीक है, तो ये 50x स्क्वायर इक्वल टू 11,250 हो जाएगा। यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर कैंसिल करें तो ये 5 में 10 आ गया, 5 बजे 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 225 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 225 आ गया तो एक्स का वैल्यू 15 हो जाएगा। आपको पता है क्या कि 225 15 का ही स्क्वायर होता है। इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट जाएगा और रूट अंदर 225 का वैल्यू 15 हो जाएगा। यहां से आपने x का वैल्यू निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया है क्या, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। अगर आपको संख्याओं का योग बताना है तो तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8x प्लस 4x ये हो जाएगा 12x। 12x का मतलब क्या हुआ, 12x का मतलब 12 गुना x। ठीक है, और 12 के जगह पे 12 और x का वैल्यू हम लोगों ने 15 लाया है तो 15 गुने 12 180 हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन लाया हुआ है सेम टाइप का और सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है और 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पैटर्न पर फिर मैं आगे आता हूं जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब लोग। यदि 2 संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए और उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, और यदि दोनों संख्याओं में से एक ही संख्या घटा दी जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा
ठीक है, और फिर बाद में आपको बताऊंगा कि आप बाय ऑप्शन बहुत कम समय में इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। यहां देखिए, दो संख्याएं हैं, तो मैंने मान लिया कि दो संख्याएं x और y है। अब क्या दो संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए? अगर इन दोनों संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाता है तो जो अनुपात है ये 4/5 यानी कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से एक ही संख्या घटा दी जाए और यही संख्या जो है वो घटा दी जाए तो x - 3 और फिर y - 3, इसका जो रेशियो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। जैसे यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, 5x + 15 बराबर हो जाएगा 4y + 12। ठीक है, फिर यहां से 5x - 4y बराबर, ये उधर जाएगा तो -3, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। फिर यहां से 2x - 6 = y - 3, यहां से 2x - y = 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, और अब आप जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और उससे आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा दोस्तों, इससे इस मेथड से अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप इसे लिमिटेड टाइम में, जो एग्जाम में आपको टाइम मिलता है उसमें आप इसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे। और अगर लिमिटेड टाइम में आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे बाय ऑप्शन देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए यहां पे हम लोग ए ऑप्शन की बात करते हैं, हमें दिया गया है 5:7। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो 4:5 हो जाएगा। दोनों में 3 जोड़ दीजिए, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा और इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात जो है वो 4:5 हो जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, इसलिए हम इसे रहने देंगे। बी की बात करते हैं, 1 और 2, अगर दोनों में हम 3 जोड़ देते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि इसका भी 4:5 आ रहा है। ठीक है, अब मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं, 7 और 5 है। अगर मैं दोनों में 3 जोड़ता हूं तो ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। रेशियो जो है वो 5 और 4 का बनेगा, रेशियो 5:4 बनेगा और हमारा जो अनुपात है 4:5 है, मतलब सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन पे आता हूं तो यहां देखिए 4:5, 4 और 5 है। ठीक है, अगर दोनों में 3 जोड़ते हैं, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8, तो रेशियो हमारा 4:5 नहीं आया। मतलब क्या कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। अब इन दोनों में कौन सा हमारा आंसर होगा, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ पहले ही रेशियो की बात की है, अब हम दूसरे रेशियो की बात करेंगे जिसमें वो कह रहा है वही संख्या घटा देने से 1:2 आ जाता है। मतलब अगर ये 8 और 10 है, अगर मैं दोनों में से 3 माइनस कर दूं, अगर मैं यहां से 3 माइनस करूं तो 5 होगा और इसमें से 3 माइनस करूं तो 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 1:2 नहीं बना रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं जिसमें 1:2 दिया गया है, कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं 3 माइनस करूं तो ये हमारा -2 और यहां से माइनस करूं तो -1। ठीक है, ये हमारा 2:1, तो ये 2:1 नहीं बना रहा है, यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है, की संख्या घटा दी जाए 5:7। ठीक है, ये 5:7 आ गया, कुछ मिस्टेक आ रहा है, संख्या घटा दी जाए तो 1:2 हो जाता है। संख्या कितना था, 4 और 5, अरे
4/5 7:8 हो जाएगा। इसमें कुछ मिस्टेक आ रहा है दोस्तों। पाँच और सात था, 3 जोड़ दिया हम लोगों ने, तो ये 8 और 10 हो गया, 4/5। फिर 5 और 7 था, 5 और 7 में से हम लोगों ने एक ही संख्या 3 माइनस कर दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। 5 और 7 था दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया था। 5 और 7 हमारा नंबर था, इसमें दोनों में से 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो ये 2 और ये 4, रेशियो 1:2 आ जाएगा। तो 1:2 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहां से ये नहीं आ रहा है, यहां से 2:1 आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आते हैं आगे। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट पे आता हूं। एक बक्से में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स वाले हैं। देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बक्से की संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या ज्ञात करनी है तो 50 पैसे। पहले हम लोग बात करेंगे कि सिक्के कौन कौन से हैं। तो सिक्कों की बात करेंगे, 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के हैं। इनका जो अनुपात है वो कितना है, तो 9:5 ये हमारा अनुपात है। ठीक है, और अब हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू या इसका मान। ठीक है, कितना होगा, तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास 50 पैसे के 9 सिक्के होंगे, ठीक है, तो ये कितना बनाएगा, ये 4.5 रुपया बनाएगा। ठीक है, ये 4.5 बनाएगा। फिर यहां पे अगर हमारे पास 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो ये 1 रुपया 25 पैसा ये बनाएगा। ठीक है, 1 रुपया 25 पैसा ये बनाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमें इसका टोटल वैल्यू दिया गया है, तो आइए यहां से देखते हैं। इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.75। ठीक है, टोटल रेशियो में 5.75 है। और अगर इसके ओरिजिनल की वैल्यू की बात करूं तो 207 रुपया दिया गया है। यहां से बाई 100 करते हैं, 25 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, और 25 यहां कैंसिल करेंगे, 25 दूनी 50, 7 25 72। ठीक है, तो इस्तेमाल 207। तो यहां से जो हमें पता चला कि एक का जो वैल्यू है ये 36 आ जाएगा। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो एक का वैल्यू 36 आ गया। हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 9 है, और जब हम इसे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा, और 324 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सिक्के वाले सवालों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कौन कौन से सिक्के हैं वो लिखना है, उनका अनुपात क्या है ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और फिर हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जीडी कांस्टेबल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बक्से में 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 6:5 के अनुपात में मौजूद हैं, जिनकी कीमत 226 रुपए है। तो देखते हैं, फिर से उसी टाइप का सवाल है कि हमारे पास कौन कौन से सिक्के हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सिक्के हैं 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। इसका जो अनुपात दिया गया है वो 6:5 ये दिया गया है, जिनकी कीमत 226 रुपए है। ठीक है, तो अगर 226 रुपए है, पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कितना आएगा कि अगर 25 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो ये 1.5 रुपया बनाएगा। ठीक है, और 10 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो ये 50 पैसा बनाएगा। अब आप देखिए कि 1.5 रुपया और 50 पैसा ये दोनों मिलकर 2 रुपया बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि रेशियो में टोटल रुपए हमारे पास कितने हैं, तो 2 रुपए हैं रेशियो में। जबकि अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं तो एक्चुअली हमारे पास 226 रुपए हैं, ये 113 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो संख्याएं हैं ये दोनों अपने आप की 113 गुनी हो जाएंगी। हमसे किसका पूछा गया है, 10 पैसे का। 10 पैसे का वैल्यू पूछा गया है, तो 10 पैसे का ये है,
हम इसे 113 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आ जाएगा 565, ठीक है, 565, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के हम लोग पहले कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट को समझने के बाद हम इसे विद इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखने में ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली उतना कैलकुलेटिव है नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि भाई पहले 10% बढ़ाना है, फिर 15% बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, फिर रेशियो निकालना है। तो मैं इसे बताता हूं। जैसे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर कोई चीज 10% बढ़ रहा है, किसी चीज को अगर हमें 10% बढ़ाना है तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। ठीक है, 10/100 होता है। ठीक है, तो अगर 10/100 होता है यानी कि 100 पे 10 बढ़ जाना, यानी कितना हो जाना, 110। ठीक है, तो अगर 100 पे 10 बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि कोई भी संख्या है उसे हम लोग मानते हैं कि 100% ये पहले रहा होगा। हम ये मानते हैं कि 100% ये पहले रहा होगा और 10% बढ़ाने के बाद ये 110% हो जाएगा। अगर किसी नंबर को 15% बढ़ाना है, किसी संख्या को अगर 15% बढ़ाना है तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या को अगर 20% बढ़ाना है तो वो बढ़ने के बाद 120% हो जाएगा। तो जब भी बढ़ाने की बात होती है तो 100 में जोड़ के बढ़ाते हैं। अगर घटाने की बात होगी तो हम लोग 100 में से घटा के लिखेंगे। जैसे मैं कहूं 10% की कमी, तो 10% की कमी अगर हम लोग किसी संख्या में करेंगे तो वो अपनी 90% रह जाएगी। ठीक है, 100 में से घटा के। अगर 20% की कमी करनी है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80% आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं, तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। लड़का को मैं बी मान लेता हूं और गर्ल्स को मैं जी मान लेता हूं। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या में, अच्छा इसका जो अनुपात है 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। अगर यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, अगर 10% बढ़ेगा, लड़कों की संख्या 3 तो पहले था और जब 10% बढ़ जाएगा तो ये अपने आप का 110% हो जाएगा। ठीक है, और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई, लड़कियों की संख्या 4 था और 15% अगर बढ़ जाएगा तो फिर ये 115% हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि रेशियो में दोनों तरफ अगर कुछ कॉमन होगा तो हम उस कॉमन को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं ये 22 बार में और ये कैंसिल होगा 23 बार में। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा 11 बार में और 2 से कैंसिल होगा 2 बार में। तो ये जो हमारा आ गया 3 × 11 33 और ये आ जाएगा 2 × 23 46। तो 33:46 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे मिस्टेक आ रहा है, 33:46 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने सिर्फ 1 से 2 लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आप पहले कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे। एक कंपनी में सेम टाइप का ये क्वेश्चन है, आप इसे पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पर ही कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जीडी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, मान लेता हूं मेल और फीमेल, इनकी संख्या का जो अनुपात है 5:4 है। यदि पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि, पुरुष की संख्या अगर 16% बढ़ जाएगी तो 5 तो पहले था और 16% अगर कोई चीज बढ़ता है तो वो 116% हो जाता है। ठीक है, महिलाओं की संख्या 4 थी और ये जब 15% बढ़ जाएगा तो ये 115% हो जाएगा। ठीक है,
ये 115% हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा और 5 से 115 कैंसिल होगा 23 बार में और 4 से 116 कैंसिल होगा 29 बार में, तो 29:23 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 29:23 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए दोस्तों, एक लाइन के अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ए और बी का अनुपात 9:5 है। ए बी को 10 रुपए देता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है। ए और बी की प्रारंभिक राशि ज्ञात करिए। दोस्तों पहले तो इस क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट से बताऊंगा और फिर मैं इसे बताऊंगा कि ऑप्शन से 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं कि ए और बी है। ए और बी इसका जो अनुपात है ये 9:5 है। ए बी को 10 रुपए देता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए ए के पास 10 रुपए हैं और बी के पास 5 रुपए हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का जो टोटल है वो 15 रुपया है। ठीक है, फिर आप यहां देखिए, अगर मैं कहूं कि ए बी को 2 रुपए देता है, अगर ए बी को 2 रुपए देगा तो ए के पास 2 रुपया कम हो जाएगा और 8 रुपए ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि 2 रुपए इसने बी को दे दिए। अब बी को 2 रुपया अगर मिल गया तो बी के पास पहले 5 था तो अब इसके पास 7 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा टोटल। तो दोनों केस में आपने देखा कि अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है, दो लोग आपस में लेन देन करते हैं, तो उनका जो टोटल होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में। जैसे आप देखिए, पहले जो अनुपात था वो 9:1 था और बाद में जो अनुपात हो गया ये 1:1 हो गया। अब हुआ क्यों ऐसा कि ए ने बी को 10 रुपए दिया। ठीक है, तब ए ने बी को दिया या बी ने ए को दिया, लेकिन कंसेप्ट ये है कि आपस में ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसलिए जो टोटल होगा वो सेम होना चाहिए। अगर मैं यहां पे देखूं तो टोटल जो है वो 14 है और यहां पे टोटल 2 है। आपको पता है कि अगर आपस में लेन देन करेंगे तो टोटल सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो टोटल सेम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 और 14 को बराबर करेंगे। ठीक है, यहां मैं 1 से गुना करूंगा और यहां 7 से गुना करूंगा। ठीक है, और रेशियो को मेंटेन करने के लिए अगर यहां मैंने 7 से गुना किया तो यहां भी और यहां भी करना पड़ेगा। अब ये जो संख्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा और ये हमारा 14 हो जाएगा। अब इस लाइन का हमें कोई काम नहीं है। अब पहले लाइन और लास्ट लाइन की बात करेंगे। ए की बात करते हैं, इसका 7 से 9 हो गया, मतलब 2 रुपया कम हो गया। बी की बात करेंगे, 5 से बढ़ के 7 हो गया, मतलब 2 रुपया बढ़ गया। ठीक है, अब रेशियो की अगर मैं बात करूं तो बी के पास 2 रुपए बढ़ रहे हैं, जबकि अगर आप ओरिजिनल को देखें तो क्या होगा, ए ने बी को 10 रुपए दिए तो बी का 10 रुपया बढ़ गया होगा। तो रेशियो में बी का 2 रुपया बढ़ रहा है और ओरिजिनल में बी का 10 रुपया बढ़ रहा है। ये 5 गुना हो जाएगा, तो बाकी दोनों संख्याएं भी 5 गुनी हो जाएंगी। तो ए और बी दोनों 5 गुना हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा और ये 5 गुना हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, तो 45 और 25 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये देखा आपने, ये कंसेप्ट देखा कि कंसेप्ट से हम लोगों ने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन आपने यह भी देखा कि पूरे कंसेप्ट से सॉल्व करने में कितना ज्यादा समय लगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग इसे बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं कि बाय ऑप्शन कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, ए और बी का अनुपात क्या दिया हुआ है, ए और बी का जो अनुपात है ये 9:5 दिया गया है। अब ए और बी की प्रारंभिक ज्ञात कीजिए। अब ए और बी का अगर प्रारंभिक राशि ज्ञात करना है तो जो हमें वैल्यू दिया गया है वो भी तो ए और बी का ही वैल्यू दिया गया होगा।
ठीक है। अगर वो भी ए और बी का वैल्यू दिया गया होगा तो आप देखिए ए और बी क्या उसका रेशियो 9:5 है, क्योंकि वो ओरिजिनल जो नंबर होगा इस ओरिजिनल नंबर का ही रेशियो यहां पे दिया गया है ना। तो ओरिजिनल नंबर अगर मैं इसे किसी को भी लेता हूं तो उसका रेशियो 9:5 होना चाहिए। अगर मैं यहां से डी ऑप्शन की बात करूं तो ये कितना है 70:45। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 5 से कट जाएगा 14 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में। तो डी ऑप्शन को अगर मैंने लिया तो इसका जो रेशियो आ रहा है 14:9 आ रहा है, जबकि अनुपात कितना है 9:5। मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी की बात करते हैं, 60:50 है, 0 से 0 कैंसिल होगा तो रेशियो 6:5 आएगा, जबकि हमें रेशियो क्या चाहिए 9:4 चाहिए। मतलब सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, बी ऑप्शन में 35, 25 कैंसिल करेंगे 5 से 7 बार में, 5 से 5 बार में 7:5 आ रहा है, जबकि हमारा जो रेशियो है ये 9:5 होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ए ऑप्शन की बात करूं तो यहां देखिए 5 से 45 और 25 है, 5 से 9 बार में कैंसिल होगा, 5 से 5 बार में कैंसिल होगा, तो 9:5 ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि दोस्तों आप देखकर 2 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड का ही था, ठीक है ना आपके, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया ताकि आप बेहतर कंसेप्ट के साथ इसे सॉल्व कर सकें और कंसेप्ट को समझते हुए फिर आप ट्रिक्स का यूज कर सकें। ठीक है, चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने में तो हार्ड लगेगा, लेकिन है क्या कि पहले मैं आपको 5-7 मिनट इसका कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, 5 से 7 मिनट आपको लग जाएगा इसका कंसेप्ट समझने में। ठीक है, और इसका कंसेप्ट समझने में, लेकिन इसे सॉल्व करने में 5 से 7 सेकंड भी आपके नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, 5 से 7 सेकंड भी आपके नहीं लगने वाले हैं, लेकिन समझना होगा 5 मिनट तक। देखिए 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूं, 2 अंकों की संख्या मैंने लिख लिया 2 और 5। अब इसे लिखने का तरीका क्या है कि ये है यूनिट प्लेस, इकाई अंक, और ये है दहाई अंक। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 2 को 10 से गुना करेंगे और 5 को 1 से गुना करेंगे। मतलब क्या कि इकाई वाले को 1 से गुना और दहाई वाले को 10 से गुना। ठीक है, तो ये जो संख्या बनती है 20 + 5 और तब ये जाकर 25 बनती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग अंकों को लिखते हैं। अब सेम पैटर्न पर अगर मैं 2 नंबर ले लूं x और y, ठीक है, 2 नंबर मैं ले लूं x और y। अब इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, तो जो इकाई के स्थान पे है उसे 1 से गुना और जो दहाई के स्थान पर है उसे 10 से गुना। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं 10x + y, क्योंकि x को 10 से गुना करेंगे, y को 1 से गुना करेंगे, तो x को 10 से गुना करेंगे तो 10x होगा, y को 1 से गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा। अब कह रहा है संख्या मैंने xy लिया था, अब अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं, इसके अंकों को अगर मैं पलट दूं तो क्या हो जाएगा yx। अब yx हो जाएगा, तो इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूं 10y 10y और प्लस x। y को y अब आ गया दहाई के स्थान पर तो 10 से गुना, और x अब आ गया इकाई के स्थान पर तो 1 से गुना। अब कह रहा है अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालूं तो क्या होगा 10x + y - 10y + x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x + y - 10y - x। यहां से आ जाएगा 10x में से 1x गया तो 9x - 9y। अब यहां से अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो x - y। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हुआ क्या, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि मैंने एक 2 अंकों का संख्या लिया और फिर मैंने उसको उल्टा कर दिया, और फिर जब मैंने दोनों को माइनस किया, ठीक है ना, दोनों को मैंने माइनस किया तो क्या हो गया कि वहां पे 9 कॉमन आ गया। अब ध्यान से समझिए, जैसे एक संख्या मैंने लिया 25, ठीक है,
इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा 52, 52, ठीक है। अब जब मैं इसे माइनस करूंगा तो 12 में से 5 गया तो 7, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, 27, और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। आप कोई भी 2 अंकों की संख्या लीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करिए तो वो 9 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा यही मैंने बताया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना कि एक 2 अंकों की संख्या लेंगे, उसको उल्टा कर देंगे और बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो ये गारंटी है कि वो 9 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना। अब ये जो मैंने आपको बताया ये हमारा कंसेप्ट होता है। उसी तरीके से इसी का जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो ये भी कि 2 अंकों की संख्या आप लेते हैं, मान लीजिए 10x + y, और इसी को जब उल्टा कर देंगे तो संख्या बन जाएगा 10y + x। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 10x + 11x हो जाएगा और ये 11y हो जाएगा, 11 कॉमन आ जाएगा तो x + y। मतलब ध्यान से समझिए कि 2 अंकों की संख्या को अगर मैंने उल्टा कर दिया तो उसका जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो 9 से कटेगा, ठीक है। और 2 अंकों की मैंने संख्या लिया, उसको उल्टा कर दिया और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो 11 से कटेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग ऐड की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आता हूं इतना बताने के बाद अपने क्वेश्चन पे। ये जो कंसेप्ट आपने सीखा, तो यहां देखिए एक 2 अंकों की संख्या का अंतर और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर, हिंदी में मिस्टेक है, द डिफरेंस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 54, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या है, मान ले 2 अंकों की संख्या कौन सी है, तो 2 अंकों की संख्या एक मान लिए x - y। तो यहां पे आप देखिए जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 अंकों की संख्या क्या निकलती है, 2 अंकों की जो संख्या का जो अंतर होता है वो होता है 9 × x - y, और इसका वैल्यू आपको दिया गया है 54। 9 से ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x - y का जो वैल्यू है ये आपको 6 मिल गया। ये तो आप बिना पेन छुए भी बता सकते थे कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 6 है, ठीक है। अब इनका जो अनुपात दिया गया है वो 1:3 दिया गया है, ठीक है, 1:3 दिया गया है। अगर मैं रेशियो में इसका अंतर देखूं तो 2 है और ओरिजिनल में जो इसका अंतर है वो 6 है, 3 गुना ज्यादा, तो ये भी 3 गुना ज्यादा होगा 9, और ये 3 गुना ज्यादा हो जाएगा 3, तो हमारी जो संख्या होगी वो 39 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने संख्या नहीं पूछा, यहां पर उसने पूछा है कि अंकों के योग और अंकों के बीच के अंतर का अंतर क्या है। तो अंकों का योग कितना होगा 12, अंकों का अंतर कितना होगा 6, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि अंकों का योग, तो मैंने अंकों का योग निकाला 12, और अंकों के अंतर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और उसका अंतर ज्ञात करें तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 6 आ जाएगा, और यहां से 6 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लगभग सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। आपने देखा कि हमने ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बाय ऑप्शन सॉल्व किया। तो दोस्तों इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए आप हमारा क्लास देखते रहें, और बहुत जल्द हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव क्लास में भी आएं, और ये जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, और फ्रीडम स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.